हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो कंट्रोलर का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम स्टेटस वर्ड डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो होता वो पहली बात तो एक 8 बिट रजिस्टर होता है। क्या होता है ये? एक 8 बिट रजिस्टर जो कि प्रोग्राम में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम में लिखी गई, हम जानते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सेट होता। तो ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या करता कि प्रोग्राम में लिखी गई डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो ALU में अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनका स्टेटस प्रदर्शित करता। इसीलिए इसका नाम रखा गया इस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का मतलब कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ALU में जो डिफरेंट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होंगे उनका स्टेटस प्रदर्शित करने वाला वर्ड यानी कि डाटा। तो इसीलिए इसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। दूसरी बात, ALU में जब डिफरेंट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते रहते हैं तो बार बार इसका स्टेटस भी चेंज होता रहता है, यानी कि ये ALU में होने वाले लेटेस्ट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का स्टेटस प्रदर्शित करता है। दूसरी बात कि ये जो 8 बिट का रजिस्टर है, और हम जानते हैं रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, ये फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। इसका मतलब ये जो 8 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है, ये रजिस्टर क्या है? ये 8 फ्लिप फ्लॉप्स। दूसरी बात, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं 8 फ्लिप फ्लॉप, जैसे ये आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये इनको हम फ्लैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या होता? फ्लैग का मीन्स होता संकेत, कि यानी कि ये रिजल्ट के बारे में, ALU में जो ऑपरेशन होता है उसके रिजल्ट के बारे में संकेत करते हैं, इसीलिए इनको फ्लैग बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो फ्लैग हैं इसीलिए इसको हम फ्लैग रजिस्टर भी बोल देते हैं। क्या है ये? एक फ्लैग रजिस्टर। दूसरी बात, इसमें जो फ्लैग रजिस्टर में कुल फ्लैग हैं वो 7 है। कितने फ्लैग हैं? 7, जिनमें से 4 मैथ या कंडीशनल फ्लैग हैं। 4 कैसे हैं? मैथ या कंडीशनल फ्लैग। 4 तो मैथ या कंडीशनल फ्लैग हैं इनमें से, और 3 जो है वो आपके यूजर के लिए फ्लैग है, यूजर फ्लैग है। तो 3 जो है इसमें यूजर के लिए जनरल पर्पज फ्लैग होते हैं, 4 इसमें मैथ या कंडीशनल फ्लैग होते हैं जो कि रिजल्ट की कंडीशन प्रदर्शित करते हैं कि ALU में जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसकी कंडीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। इसीलिए इसको स्टेटस वर्ड कहते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। जैसे हम जानते हैं कि हमें किसी व्यक्ति का अगर स्टेटस पता करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि भाई इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, इसके पास कितने बंगले हैं, है ना, कितनी इसके पास जो है बीघा जमीन है। तो इस तरह से हम उसका स्टेटस पता चल जाता है हमें। इसी तरह से ये भी कुछ कंडीशंस के जरिए रिजल्ट का स्टेटस प्रदर्शित करता है ना। तो इसमें लेकिन सारे के सारे जो फ्लैग हैं वो सारे के सारे कंडीशनल फ्लैग नहीं होते, सारे के सारे कंडीशन नहीं बताते, बल्कि 3 फ्लैग इसमें 7 फ्लैग में से 3 फ्लैग जो है वो आपका जो है यूजर के लिए दिए गए हैं, आपके लिए, प्रोग्रामर के लिए दिए गए। प्रोग्रामर फ्लैग हैं 3, है ना। तो प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग इनको सेट रिसेट करता। दूसरी बात, चूंकि ये सारे के सारे फ्लैग होते क्या हैं? फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। और हम जानते हैं फ्लिप फ्लॉप, आपने डिजिटल में पढ़े होंगे, फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उनकी 2 कंडीशन पॉसिबल है। या तो फ्लिप फ्लॉप को सेट कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं। सेट, अगर हम कोई फ्लिप फ्लॉप करते हैं इसका मतलब उसमें 1 स्टोर हो जाता है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक 1 बिट की मेमोरी होती है। फ्लिप फ्लॉप में एक समय पर 1 बिट स्टोर होता। तो अगर कोई फ्लिप फ्लॉप हम सेट करते हैं इसका मतलब उसमें 1 स्टोर कर देते हैं, और अगर कोई फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है इसका मतलब उसमें 0 स्टोर होता है ना। तो इस तरह से कि फ्लैग की डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट का स्टेटस पता चलता है। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम D7 की बात करें, ये D7 बिट जो है इस फ्लैग रजिस्टर का या स्टेटस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का जो D7 बिट है ये MSB बिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिट।
और ये D0 बिट जो होता है ये LSB होता है, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। यानी कि इसकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब होता है सबसे कम महत्वपूर्ण बिट, इसकी महत्वपूर्ण कम होता है सबसे, और जैसे जैसे हम इधर को चलते रहते हैं तो बिट महत्वपूर्ण होते जाते हैं, और ये वाला बिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिट होता है। तो ये जो MSB बिट है इसका, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कैरी फ्लैग, कैरी को रिप्रेजेंट करता, इसीलिए इसको बोला जाता कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग। ये कैरी को रिप्रेजेंट करता, इसीलिए इसको कैरी फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है एक ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग, इसमें AC, AC मीन्स ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग। अभी हम इसको डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट फ्लैग जो है किस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलियरी कैरी फ्लैग। फिर D5 बिट जो होता वो होता आपका यूजर फ्लैग। ये कैसा होता, यूजर फ्लैग, ये यूजर के लिए होता सिर्फ। फिर ये दो बिट जो है D4 और D3, ये रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने वाले बिट होते हैं। जैसे मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है ये रिजल्ट का स्टेटस तो बताता ही है, इसके अलावा जो डिफरेंट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन में यूज किए जाने वाले रजिस्टर बैंक है वो भी इसी के द्वारा सेलेक्ट होते हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3, जिनमें से प्रत्येक में 8-8 रजिस्टर्स का ग्रुप होता। तो वो रजिस्टर बैंक में जो मौजूद रजिस्टर हैं उनमें से किस रजिस्टर बैंक के रजिस्टर का हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन में यूज करेंगे, वो रजिस्टर बैंक भी इन दोनों बिट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता। तो ये होते हैं RS1, RS0, यानी कि ये दोनों होते हैं रजिस्टर सेलेक्ट बिट। ये क्या होते हैं, रजिस्टर सेलेक्ट बिट। तो ये F0 होता है इसमें यूजर फ्लैग, ये क्या है इसमें यूजर फ्लैग। यूजर का मतलब ये प्रोग्रामर के लिए फ्लैग है, प्रोग्रामर इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट या रीसेट करता। और ये जो दो बिट होते हैं ये दोनों रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने वाले बिट हैं। ये किसके लिए बनाए गए, रजिस्टर बैंक सेलेक्ट बिट, रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने वाले बिट। इसके अलावा देखो फिर यहां पर OF, OF मीन्स ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, है ना। और ये वाला बिट जो है इसमें ये रिजर्व बिट है, यानी कि ये भविष्य के लिए बनाया गया था कि भाई अगर बाय द वे आगे चलकर हमें कोई और स्टेटस बताना और कोई कंडीशन बतानी हो तो उसके लिए रिजर्व किया गया है, रिजर्व फ्लैग है ये, रिजर्व बिट है, सॉरी ये फिलहाल फ्लैग नहीं है, रिजर्व बिट होता है ना। ये अभी कोई भी संकेत नहीं करता, इसका मतलब ये फ्लैग नहीं है। फ्लैग तो किसे कहते हैं, जो संकेत करें, ठीक है। तो ये संकेत नहीं करता, कुछ भी स्टेटस नहीं बताता, तो रिजर्व बिट है सिर्फ। और जो D0 होता है, जो D0 होता वो क्या होता है, D0 बिट की बात करें अगर हम, तो ये होता आपका पैरिटी फ्लैग। क्या होता है ये, पैरिटी फ्लैग। तो देखिए इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं जरा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CY की, CY का मीन्स यहां पर है कैरी फ्लैग। तो देखिए कैरी फ्लैग होता क्या है कि कैरी फ्लैग किसी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन में, है ना, ये एक मैथ फ्लैग है। जैसे कि हमने बताया था इसमें 4 मैथ फ्लैग हैं, मैथ्स फ्लैग या कंडीशनल फ्लैग भी इनको बोलते हैं। कंडीशनल फ्लैग वो कितने होते हैं इसमें, 4।
तो 4 कंडीशनल या मैथ फ्लैग हैं। तो वो कौन कौन से हैं इसमें? वो हैं कैरी फ्लैग, CY, AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, OF ओवरफ्लो फ्लैग, PF यानी कि पैरिटल फ्लैग। ये सारे के सारे कंडीशनल फ्लैग हैं 4, ठीक है। और इसमें यूजर फ्लैग कौन से हैं या प्रोग्रामर के लिए यूज किए जाने वाले फ्लैग कौन से हैं? तो यूजर फ्लैग जो हैं इसमें वो 3 हैं जो कि रिजल्ट का स्टेटस नहीं बताते। वो 3 हैं इसमें। वो कौन कौन से हैं 3 फ्लैग? वो हैं F0, RS1, RS0। ये यूजर फ्लैग है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कैरी फ्लैग के बारे में। कैरी फ्लैग देखो क्या होता, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि अगर किसी ALU में परफॉर्म होने वाले किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन में कोई कैरी या फिर सब्ट्रैक्शन में कोई बोरो, क्योंकि बोरो भी एक प्रकार की कैरी होती है। तो अगर एडिशन के केस में कोई कैरी या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में कोई बोरो जनरेट होती है तो फिर ये फ्लैग सेट हो जाता है ना। क्या हो जाता है? फ्लैग सेट। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कैरी फ्लैग होता ये कब सेट होता? ये सेट हो जाता इफ कैरी जनरेट इन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, है ना। तो इफ कैरी is generated in arithmetic operation। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यदि कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट हो जाता। सेट का मतलब इस फ्लैग का डाटा 1 हो जाता। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई कैरी जनरेट हुई है कि नहीं। खास बात यह है ये पूरी बाइट की कैरी को प्रोड्यूस करता है ना। किसी पूरी बाइट जो ALU में परफॉर्म होता है रिजल्ट डाटा, तो उसकी बाइट में अगर कोई कैरी जनरेट होती है, बाइट का मतलब 8 बिट में अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट होता है ना। इसके अलावा देखो एक होता AC। AC मीन्स ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की बात करते हैं अगर, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या होता है कि ये निबिल में अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट हो जाता है ना। ये बाइट की कैरी में सेट होता, यदि बाइट में कैरी जनरेट हो तब ये सेट होता। ये अगर निबिल में कोई कैरी जनरेट हो तो ये सेट होता है ना। निबिल के कैरी में सेट होता है ना। इफ कैरी is generated in nibble। निबिल में अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट होता है ना। निबिल किसे कहते हैं? निबिल का मतलब होता 4 बिट। अगर 4 बिट में कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट होता है ना। तो ये आपको याद रखना, ये बाइट की कैरी में सेट होता। बाइट में अगर कोई कैरी जनरेट हो पूरे 8 बिट डाटा में अगर कोई कैरी शिफ्ट हो जनरेट हो जाए, ये निबिल में अगर सेट हो जाता, ठीक है। यानी कि अगर लोअर, हम जानते हैं ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 8 बिट डाटा पर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करता। तो अगर कोई 8 बिट डाटा पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ है तो अगर उस पूरे 8 बिट रिजल्ट में कोई कैरी, 8 बिट डाटा में कोई रिजल्ट कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट होता है ना। और ये अगर लोअर निबिल से अपर निबिल पर कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट होता। इस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का यूज BCD ऑपरेशन में किया जाता। कहाँ यूज किया जाता इसका? BCD ऑपरेशन में। BCD ऑपरेशन, BCD ऑपरेशन में ये यूज किया जाता फ्लैग। इसके अलावा देखिए F0 जो होता वो क्या होता? F0 ये मैंने बताया यूजर फ्लैग है, यानी कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे सेट या रीसेट करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लिया आपने इसको, ये जो कैरी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ये सब कंडीशनल फ्लैग है। यानी कि ALU में अगर कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेट या रीसेट होते हैं। जबकि
F0 अपने आप सेट रीसेट नहीं होता, बल्कि प्रोग्रामर द्वारा रीसेट होता। प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग इसको, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट या रीसेट करता है। यानी कि एक फ्लैग जो है इसमें प्रोग्रामर को दिया गया। किसको दिया गया? प्रोग्रामर को। ठीक है। इसके अलावा देखिए दो होते हैं इसमें, RS1 RS0। क्या होते हैं इसमें? दो, RS1 RS0। तो देखिए RS1 और RS0 किस लिए होते हैं? RS1 RS0 ये दोनों रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने वाले बिट हैं। हमने बताया था आपको कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक हैं। तो कौन सा रजिस्टर बैंक सेलेक्ट होगा वो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो ये रजिस्टर सिलेक्शन बिट है। तो रजिस्टर बैंक सिलेक्शन इनके द्वारा होगा। रजिस्टर बैंक सिलेक्शन इनके द्वारा होगा, है ना। देखिए जरा कैसे, जैसे अगर हमने इन दोनों को 0 कर दिया तो इसका मतलब रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट हो जाता। प्रोग्रामर अगर इन दोनों बिट को 0 कर देता तो रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट हो जाता। अगर 0 1 कर देता तो रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट हो जाता। अगर 1 0 कर देता है तो रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट किया जा सकता है। और अगर 1 1 कर दिया जाता इन दोनों को प्रोग्रामर के द्वारा तो फिर उस कंडीशन में रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट हो जाता। तो एक बात समझ में आती है कि जो ALU में जब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं तो उनमें कौन से रजिस्टर बैंक के रजिस्टर का आप यूज करेंगे वो इन रजिस्टर बैंक के द्वारा जो है सेलेक्ट करके किया जाता। तो रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने वाले ये आपके 2 बिट होते हैं। तो इनके द्वारा किसी भी रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट किया जा सकता है ना, चारों रजिस्टर बैंक में से। फिर देखिए एक होता ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग किसे कहते हैं कि ओवरफ्लो फ्लैग जो होता वो इसके नाम से पता चलता कि ओवरफ्लो फ्लैग, यानी कि अगर रिजल्ट डेस्टिनेशन रजिस्टर की अपेक्षा बड़ा होता, मान लिया रिजल्ट जो है वो हमारा जिस रजिस्टर में हम रिजल्ट को स्टोर करते हैं उससे बड़ा रिजल्ट है, तो उस कंडीशन में ओवरफ्लो फ्लैग सेट होकर ये रिप्रेजेंट करता है कि रिजल्ट बड़ा है, डेस्टिनेशन रजिस्टर से बड़ा है। मैं बता दूं जो ओवरफ्लो फ्लैग होता ये एक्चुअली साइंड ऑपरेशन में इसका यूज होता। जब हम टूज कंप्लीमेंट मेथड द्वारा, जब हम टूज कंप्लीमेंट मेथड का यूज करके अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो तब उस कंडीशन में इसके चांसेस रहते हैं कि ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता। तो ये इसका ये टूज कंप्लीमेंट मेथड से जब हम ऑपरेशन करते हैं साइंड ऑपरेशन, साइंड ऑपरेशन जब हम करते हैं, साइंड ऑपरेशन कौन से मेथड से? यूजिंग टूज कंप्लीमेंट मेथड। तब ये फ्लैग सेट हो जाता। ठीक है। तो अगर इसके हम देखें तो फिर ये एक्चुअली एक ये लेक्चर एक इसके लिए खुद एक पूरा लेक्चर चाहिए होता वैसे तो, है ना। अभी हम इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। आपको याद रखना कि अगर रिजल्ट डेस्टिनेशन से लार्ज है, डेस्टिनेशन रजिस्टर से लार्ज है, तब इस फ्लैग का यूज किया जाता है, ओवरफ्लो फ्लैग का। ठीक है। तो याद रखना इसका यूज कब होता है? साइंड ऑपरेशन में। जब साइंड ऑपरेशन करते हैं यूजिंग टूज कंप्लीमेंट मेथड तब इस रजिस्टर का यूज होता। और ये क्या रिप्रेजेंट करता कि अगर रिजल्ट इज, इफ रिजल्ट इज टू लार्ज, if result is too large with destination register, डेस्टिनेशन रजिस्टर से, डेस्टिनेशन रजिस्टर का मतलब जिस रजिस्टर में हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, जैसे मान लिया एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर हो रहा है तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर से यदि रिजल्ट बड़ा होता तब ये फ्लैग सेट होता। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर MSB बिट से साइंड बिट पर कोई कैरी ट्रांसफर होती है
तो फिर उस कंडीशन में यदि MSB बिट से साइन बिट पर कोई कैरी जनरेट होती है, शिफ्ट होती है, तब उस कंडीशन में ये फ्लैग सेट होता है। ठीक है, इसका नाम से पता चला ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो जब होगा यानी कि रिजल्ट रजिस्टर में नहीं आ पा रहा, रिजल्ट बड़ा है, रजिस्टर छोटा जिसमें स्टोर करे, तब ये फ्लैग सेट होता है ना। और लास्ट इसमें रहता पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग देखो किस लिए होता कि ये जो होता पैरिटी फ्लैग, ये भी एक कंडीशनल फ्लैग है। ये रिजल्ट की पैरिटी को शो करता है। किसको शो करता? रिजल्ट की पैरिटी को। तो पैरिटी फ्लैग जो होता वो रिजल्ट की पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। पैरिटी को रिप्रेजेंट करने से मतलब ये है मेरा कि मान लिया मैं बता दूं कि अगर रिजल्ट की पैरिटी से मतलब होता है रिजल्ट में बाइनरी नंबर ऑफ वंस कितने हैं। जैसे अगर बाइनरी नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में इवन है तो उसे कहते हैं इवन पैरिटी, और अगर बाइनरी नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में ऑड है तो उसे कहते हैं ऑड पैरिटी। तो मैं बता दूं ये इवन पैरिटी के लिए सेट होता है ये फ्लैग, ऑड पैरिटी के लिए रीसेट होता है। ठीक है, यानी कि इफ इवन पैरिटी, अगर इवन पैरिटी हो तो देन फ्लैग इज सेट। इवन पैरिटी के लिए पैरिटी फ्लैग जो है वो सेट होता, ठीक है, अदरवाइज क्या होता? रीसेट ना। तो ये पैरिटी फ्लैग जो होता ये इवन पैरिटी के लिए सेट होता जबकि ऑड पैरिटी के लिए रीसेट होता है ना। तो देखना जरा, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं कि ये जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है इसके कंटेंट कैसे एक अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लिया रजिस्टर ए के जो डाटा हैं वो है आपके EBH यानी कि हेक्साडेसिमल में हमने ये लिखा है, और रजिस्टर बी के डाटा हैं, रजिस्टर बी के डाटा है E9H। तो मान लिया हमने इनका एडिशन किया। क्या किया? एडिशन। तो देखिए एडिशन कैसे करेंगे, जैसे हम EB को अगर बाइनरी फॉर्म में लिखें तो देखो E मीन्स होता 14, तो 14 कैसे लिखते हैं हम 8421 में, डिजिटल में आपने पढ़ा होगा कि 14 ऐसे लिखा जाता 1110, यानी कि 8421 से देखें अगर हम 8421 से तो 8 4 12 2 14, तो 14 ऐसे लिखा जाता। फिर देखिए फिर B मीन्स 11, 11 को कैसे लिखते हैं 8421 से 8 2 10 और 1 11। फिर देखिए फिर दोबारा E है तो E का मीन्स 1 1 1 0। फिर 9 मीन्स 8 और 1 9। तो ये मान लिया हम एडिशन करेंगे तो देखिए क्या होगा एडिशन करने से कि 1 1 1 0 होता, 1 + 1 क्या होता 1 0, 1 0 का 0 सम 1 कैरी, वो कैरी यहाँ चली जाती है, एक कैरी वाला 1 एक वैसा 1, 2 1 हो जाते, 2 1 का 1 0, 1 0 का 0 सम 1 कैरी, ये कैरी यहाँ चली जाती है, कैरी वाला ही 1 यहाँ आ जाता। फिर 1 1 0 है 1 कैरी, वो कैरी यहाँ चला जाता है, तो 1 कैरी वाला ही आ जाता है ये। फिर 1 1 1 0 होता, 1 0 का 0 सम 1 कैरी, ये कैरी वाला 1, 2 वैसे 1 है, 3 1 3 1 का होता 1 1 1 1 का 1 1 यहाँ, एक कैरी, एक कैरी वाला, 2 वैसे 1, 3 1 हो गए, तो 3 1 का क्या होता सम 1 1। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ जाता। तो ये मान लिया कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ जैसे एडिशन, तो ये मान लिया आपका रिजल्ट आया। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैरी फ्लैग की, तो कैरी फ्लैग ये बताता है कि रिजल्ट में कोई कैरी जनरेट हुई है कि नहीं। तो देखिए यहां पर कैरी जनरेट हुई है, तो इस कंडीशन में कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा।
और अगर हम बात करते हैं, एक होता ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो देखिए कैरी फ्लैग जो है पूरी बाइट की कैरी को बताता है। देखो पूरे 8 बिट में एक कैरी जनरेट हुई, क्यों? डाटा था 8 बिट का, रिजल्ट है 9 बिट का, इसका मतलब कैरी जनरेट हुई, तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता। फिर देखिए नेक्स्ट होता ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता कि हम जानते हैं कि लोअर निबिल ये है, अपर निबिल ये है। तो लोअर निबिल से अपर निबिल पर अगर कोई कैरी ट्रांसफर होती है तो कैरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता। हमने बताया था ये निबिल की कैरी को बताता। निबिल का मतलब 4 बिट। तो देखिए इस 4 बिट से इस 4 बिट पर कोई कैरी ट्रांसफर हुई है। देखो 1 कैरी, वो कैरी आगे गया है, यानी कि इस लोअर निबिल से अपर निबिल पर कैरी ट्रांसफर हुई है। तो इस कंडीशन में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये भी सेट हो जाएगा। फिर देखिए ये तो आपके यूजर फ्लैग हैं, ये अपने आप चेंज नहीं होते रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ये बल्कि प्रोग्रामर द्वारा चेंज किए जाते हैं, है ना। फिर एक होता ओवरफ्लो फ्लैग, ये मैंने बताया, ये साइंड ऑपरेशन के लिए होता। जब टूज कंप्लीमेंट से हम साइंड ऑपरेशन करते हैं, वो इस रिजल्ट से हम नहीं बता सकते, है ना, इसके लिए तो अलग ही एग्जांपल लेना पड़ता समझाने के लिए। पैरिटी फ्लैग अगर हम देखते हैं तो पैरिटी फ्लैग क्या बताता है कि रिजल्ट की पैरिटी कैसी है ना। तो देखिए पैरिटी की बात करते हैं तो पैरिटी सिर्फ इस 8 बिट की देखी जाती है। तो इस 8 बिट की पैरिटी अगर हम देखें 1 2 3 4 यानी कि इवन पैरिटी, तो इवन पैरिटी के केस में पैरिटी फ्लैग इसमें सेट हो जाता। तो इसका मतलब इस केस में इस रिजल्ट में ALU में अगर ये परफॉर्म होगा तो इस केस में पैरिटी फ्लैग भी क्या हो जाता, सेट, है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आपका खत्म हो जाता, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।